तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। और सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में 10 इयर्स में रिपीटेडली आए हुए हैं। तो चैप्टर 3 के देखो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। और एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। अभी तो सोच लो तुम कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया कि सिर्फ 3 एक्सरसाइज बची हैं। लास्ट ईयर तक 5-5, 6-6 एक्सरसाइज, 7-7 एक्सरसाइज के अंदर थी एनसीईआरटी के अंदर और वो सब भी आती थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। तो और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 7, 8, 10 सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो इसको करने के लिए पहले मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ चैप्टर के कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। हम अपने आप कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3y = 10। ये मैंने अपने आप ही ले लिया कुछ भी, दिस = 7। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर a क्या है, a1 है 2 और a2 है 4, b1 है 3 और b2 है यहाँ पर 6 और c1 है 10 और c2 है 7। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 10/7। 1/2 और 1/2 आ गया, यानी यहाँ पे कंडीशन आ गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम उस केस में बोलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है अगर हम इसे ग्राफिकली देखेंगे तो हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस, और इसका नो सॉल्यूशन होगा। और इसके अलावा ये होगा इनकंसिस्टेंट और इसे बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में तुम्हें यही पूछ सकता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो वो आपको बतानी है। पहली बात तो हमने बता दी इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आपको ये जो कंडीशन है इसमें कौन सी लाइन आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है या नहीं आ रही, तो हमें पैरेलल बता दी, नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा कुछ भी करके तुम्हें एक चीज़ भी पूछ सकता है, चारों चीज़ भी पूछ सकता है। सेकंड कंडीशन अगर हम बात करें 2x + 3y = 10 और हम कहें 4x + 7y = 12, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/7, यानी कि जो a1/a2 है इट इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन आएगी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर हम इसे ग्राफिकली देखेंगे तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वो लाइन जब आएंगी तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, यानी हम कह सकते हैं इसमें यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अब एक और कंडीशन आती है इसमें, थर्ड इक्वेशन, कि अगर आ जाए 2x + 3y = 10 और 4x + 6y = 20, यानी 2/4, 3/6 एंड 10/20। अब क्या देख रहे हो इसको कि सबको काट रहा हूँ मैं, क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी क्या दिख रहा है कि सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी अगर हम इसे ग्राफिकली देखेंगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो हमारी 3 कंडीशन आ गई, कौन कौन सी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और एक कंडीशन आ गई हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या बोला मैंने कि अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो पैरेलल लाइन है और इनकंसिस्टेंट है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है,
और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2 देन इट हैज कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। और बेसिक वालों को तो 100% है कि क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का आएगा। बेसिक वालों को, स्टैंडर्ड को भी पक्का चांस है कि 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने जैसे बोला सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले इक्वेशन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। क्या बोलता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1, A2, B1, B2 and C1, C2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। जैसे मैंने तुम्हें बताया था पीछे कि कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर देखो उसने सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछा है। तो क्या करते हैं हम, 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। ये कट गया आपका 1/2, ये आ गया 1/2, ये इक्वल नहीं है देखो। तो यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अभी मैंने क्या बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस। और क्या हुआ ये, इनकंसिस्टेंट। तो आपसे इसने यही पूछा है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। वैसे इसका आपको पता भी मैंने बताया था ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इट इज नॉट इक्वल C1/C2। तो क्या कंडीशन थी कि पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन और इंडिपेंडेंट।